यहाँ पर I can say that velocity of an object can be positive. If it is positive, then it is moving towards positive x-axis. ठीक है? It can also be, बराबर ना? It can also be negative. अगर negative है तो इसका मतलब positive and negative are telling you what? Positive and negative are just telling you the direction. Is that clear? So if it is negative, then it clearly indicates that it is moving towards which axis? It is moving towards negative x-axis. Is that clear? And it can be what? It can be zero also. मतलब वो zero भी हो सकती है. Is that clear? Yes, तो sir. अगर आपका ऑब्जेक्ट, अगर आपकी बॉडी ओरिजिन से अगर राइट में जा रहा है, मान लो कि ये आपका ओरिजिन है, इज दैट क्लियर? इफ इट इज ओरिजिन, देन अगर ओरिजिन से आपका ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है, देन वेलोसिटी इज नथिंग बट दैट इज पॉजिटिव. अगर ओरिजिन लेट्स टॉक अबाउट द दैट इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे. ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी? तो मैं आपको बता दूं एवरेज वेलोसिटी क्या होगा. जैसे कि एवरेज स्पीड हमने कैसे निकाले थे? एवरेज स्पीड वाज नथिंग बट दैट वाज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. यस और नो? है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? बस डिस्टेंस के जगह पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा. तो यहाँ पर आई कैन से दैट द रेशियो ऑफ what? The ratio of total, the ratio of total displacement to that of total time taken by the body. So average velocity is been given as the ratio of, that is the total displacement traveled by the body to that of total time taken. Total time Is that clear? taken. Total time taken. That is called as average velocity. ठीक है? तो यहाँ पर I can say that अभी हम लोग क्लास में बात करेंगे that is called as instantaneous velocity. तो आपको पता है instantaneous का मतलब क्या होता है? For a very short interval of time. बराबर ना? Yes or no? Specific मतलब time. at that instant of time, at that specific time, इसको हम लोग बोलते हैं instantaneous velocity. ठीक है? तो जिस तरीके से instantaneous speed हमने क्या लिखे थे? ds by dt, where ds stands for small distance traveled by the body. तो instantaneous velocity हम लोग लिखेंगे dx by dt, where dx stands for small displacement traveled by the body. Is that clear? So that is called as the displacement traveled by a body, and dt stands for a small interval of time. Am I clear with this? Yes? Yes, sir. The velocity at a very small interval of time is called as instantaneous velocity. ठीक है? चलो कॉपी कर लो फर्स्ट. चलो let's talk about velocity. Done, sir. जल्दी लिख लो फटाफट. फर्स्ट पेज टेक स्क्रीनशॉट. Yes, ऐसे sir. 8 मिनट बाकी है. नेक्स्ट पेज. Done, sir. नेक्स्ट पेज. Done, sir. जल्दी लिख लो. चलो 3 पेज फास्ट. 5 मिनट्स टू यू. वैसे 5 मिनट्स बाकी है. जल्दी मेक इट फास्ट. उसके बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है एंड देन फिर आई विल लीव यू. ठीक है? ब्रेक कब दे रहे हो? बहुत अच्छी बात बताई बेटा नीट आपने. बहुत सही बताई. इस बारे में बातें होगी. ब्रेक कब दे रहे? सर लास्ट वाला पार्ट दिखाइए ना.
लीजिए। 10 बजे आपको ब्रेक मिलेगा। सर बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, 10 बोला ना भाई, अनाउंसमेंट कर दिया, 10 बजे ब्रेक मिलेगा, 10:15 तक, 15 मिनट का ब्रेक है तुम्हारा। और बाद में बाद में आओ, बाद में बातें करते हैं विस्तार में, हवेली पे आओ जरा। जल्दी लिखो चलो। जिन लोगों ने आज ब्रेक के बारे में मुझसे पूछा है उनका होमवर्क आज 3 बार। कौन सा सर? काली घाटी वाला हवेली? हाँ, काली घाटी वाला हवेली? या काली घाटी वाला? हवेली कौन सा है? हवेली, अरे हवेली आओ, आसन गांव में है हवेली हमारा। आसन गांव आना पड़ेगा अच्छा उसके ठीक लिए। है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आओ आओ। जल्दी लिखो रे। बहुत ठंडी है ना आज। हाँ पर सर हवेली पे नहीं लगेगा ना? क्या? हवेली पे ठंडी नहीं लगेगा क्या ना? बोल रहा है? हाँ, हवेली पे ठंडी नहीं होता। डन। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है।
ठीक है, मैंने ब्रेक नहीं किया इसलिए मैं 10 बजे छोड़ रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो आज लिखवाया उसे एक बार एज अ होमवर्क लिख के आना, यहाँ से हम लोग आगे बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो, चलो ठीक है। Thank you, sir.